जय श्री महाकाल। दोस्तों आज हम बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि शाम, दिल्ली, मिठास, गाय, आम आदि। शाम खाना खा रहा है, इसमें शाम एक आदमी का नाम है, इसलिए इसमें ये भी एक संज्ञा है। इसमें अमरूद में मिठास है, अमरूद भी एक फल है, इसलिए इसमें भी संज्ञा है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े में भी एक संज्ञा है। ये एक पशु का नाम है, ये अमरूद एक फल का नाम है और शाम एक व्यक्ति का नाम है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का बोध करवाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, शाम, टेबल, कुर्सी, कार, दिल्ली, मुंबई आदि। राम एक व्यक्ति का नाम है, शाम एक व्यक्ति का नाम है, टेबल एक फर्नीचर का नाम है, कुर्सी एक फर्नीचर का नाम है, कार एक यातायात का साधन है, परंतु यह संपूर्ण साधन नहीं, इसलिए एक व्यक्ति को दर्शाता है, इसलिए कार एक संज्ञा है। एक व्यक्ति को दर्शाता है, इसलिए एक कार एक संज्ञा है। दिल्ली एक स्टेट है, ना कि पूरा देश, इसलिए दिल्ली भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मुंबई भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह एक स्टेट है, ना कि पूरा देश। नंबर 2 आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी जाति का बोध करवाते हैं, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि लड़का, लड़की, नदी, पर्वत आदि। क्या? लड़का, लड़की, नदी, पर्वत आदि। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ, सामग्री आदि का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गेहूं, चावल, घी, सोना, तांबा, पीतल, ऊन, कपड़ा आदि। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ, सामग्री आदि का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं, चावल, घी, सोना, तांबा, पीतल, ऊन, कपड़ा आदि। गेहूं एक अनाज है, इसलिए गेहूं, चावल, घी, सोना ये सब एक अनाज है, खाद्य पदार्थ है। सोना एक द्रव्य पदार्थ है, तांबा एक द्रव्य पदार्थ है, पीतल एक द्रव्य पदार्थ है, ऊन एक वस्त्र का नाम है, कपड़ा भी एक वस्त्र का नाम है। समूहवाचक संज्ञा जिस एक शब्द से किसी एक व्यक्ति का बोध ना होकर पूरे समूह, समाज आदि का बोध हो, वह समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे कि सेना, पुलिस बल, पुस्तकालय, दल, समिति, आयोग, परिवार। सेना में भी बहुत लोग होते हैं, पुलिस में भी पूरा बल होता है, पुस्तकालय में भी बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, दल में भी बहुत सारे लोग होते हैं, समिति भी बहुत सारे लोगों से मिली हुई एक आयोग रहता है, इसलिए इसको एक समिति रहती है, उसको आयोग भी बहुत सारे लोगों से मिलकर बना हुआ होता है। परिवार में भी बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए उसे परिवार बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे कि बुढ़ापा व्यक्ति की एक अवस्था है। मिठास मिठाई का एक गुण है। क्रोध व्यक्ति की एक दशा है। हर्ष व्यक्ति की एक दशा है। यौवन स्त्री का एक दशा है। बालपन बच्चे की एक अवस्था है, मनुष्य की एक अवस्था है। मोटापा व्यक्ति का एक गुण है। जय श्री महाकाल। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फॉलो करें। जय श्री महाकाल।